जेईई मेंस 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट्स आउट हो चुकी हैं। 22 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक आपका पेपर होने वाला है और आपकी जो शिफ्ट है वो इन बिटवीन कहीं भी हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो हर एक बच्चे के लिए केवल 20 डेज का टाइम ही बचा हुआ है और दो कैटेगरी के एस्पायरेंट्स हो सकते हैं। अभी पहले एस्पायरेंट्स ऐसे जिन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही की है या फिर नंबर ऑफ चैप्टर्स उनके काफी कम कवर्ड है, 5, 8 और 10 या 12 चैप्टर्स इतने ही कवर्ड हैं और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मेरे 130 मार्क्स आ जाए। 130 मार्क्स क्यों आ जाए? क्योंकि 130 मार्क्स इस बार आपका जनरल का कट ऑफ होने वाला है। इस बार आपके 95 परसेंटाइल बनेंगे और यही आपका जनरल का कट ऑफ होने वाला है। यदि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने डिटेल में आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताया है, सेफ स्कोर बताया है और मैंने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल सब्जेक्ट वाइज भी बताया है और ओवरऑल कैसा होगा वो भी मैंने यहाँ पे बताया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 95 परसेंटाइल होगा और ये आप तभी स्कोर कर पाओगे जब आपका टारगेट 150 होगा, क्योंकि जब आप टारगेट 150 करोगे तभी तो एक्चुअल एग्जाम में 130 मार्क्स आपके आ रहे होंगे। और एक और कैटेगरी के एस्पायरेंट्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी 30+, 40+ चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं और लेस देन 100 मार्क्स आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि 150+ स्कोर हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिससे 97 परसेंटाइल बन जाए और सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन ना करना पड़े, बढ़िया से जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे। तो दोनों एस्पायरेंट्स के लिए ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं और उनको स्पीड में कैसे कवर करना है, क्योंकि आपके पास केवल 20 डेज ही हैं जिसमें रिवीजन भी करना है और मॉक टेस्टिंग भी करनी है। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। आप यदि अभी जस्ट स्टार्ट भी कर रहे हैं तब भी आप कट ऑफ इजीली क्लियर कर लोगे। ये स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने लेक्चर्स देख रखे हैं, क्योंकि लेक्चर्स देखने में मजा आता है, लेकिन मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि ना तो आपने अच्छे से रिवीजन किया है, आपके फॉर्मूले अच्छे से तैयार नहीं है, क्योंकि जेईई मेंस में तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मोस्टली देखने को मिल रहे होंगे और आपने प्रैक्टिस काफी कम कर रखी है। तो इन्हीं फैक्टर्स पे अपन सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं और लास्ट के टाइम में आपको इन थ्योरीज को कैसे रिवाइज करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। यदि शॉर्ट नोट्स नहीं है तो क्या करना वो मैं आपको बताऊंगा। यदि आपके पास नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, तो आप उनको रिवाइज करो और यदि आपको नोट्स को रिवाइज करने में दिक्कत आती है तो आप रिवीजन लेक्चर्स देखो और फिर नोट्स को रिवाइज करो। रिवीजन लेक्चर्स की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक और तरीका ये हो सकता है कि यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप हैंडबुक्स का और फॉर्मूला जो पीडीएफ्स होती है, फॉर्मूला किट जो होती है, आप उनका यूज करो। मैं आपको हैंडबुक और फॉर्मूला पीडीएफ की जो लिंक है वो आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो इनका यूज करना है और स्पीड में आपको चीजों को अच्छे से समझने के लिए चैट जीपीटी का यूज जरूर करना है। ये ऐप अभी आप इंस्टॉल कर लो। अब इसका यूज कैसे करना है वो मैं अभी आपको जस्ट बताने वाला हूं। और रिवीजन लेक्चर्स जो 1 से 2 घंटे के रिवीजन लेक्चर्स होते हैं आपको उनका यूज करना है। लास्ट के टाइम में लेक्चर्स बिल्कुल भी मत देखना। यदि आप स्टार्ट कर रहे हो, सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली फिर ये तरीका आपके लिए नहीं है। आप फिर जाके बढ़िया से लेक्चर्स करो और सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करो। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट यदि आपका टारगेट है तो फिर लॉन्ग लेक्चर्स या फिर 8-8, 9-9 घंटे के वन शॉट्स जो हैं वो आप नहीं देखना। आपको इसी तरीके से अपनी थ्योरी जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस की यदि मैं बात करूं तो प्रैक्टिस में आपको जो टॉप 30 पीवाईक्यूज की जो पीडीएफ मैंने दी थी उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है और 2024 के जितने भी पेपर्स हैं वो बढ़िया से आपको सॉल्व करने हैं। 2024 के पेपर्स एंड टॉप 30 पीवाईक्यूज पर चैप्टर्स आपको करने हैं। और यदि आप पर डायरेक्टली पीवाईक्यूज नहीं बनते हैं तो आप ऑब्वियसली केमिस्ट्री के तो बन ही जाएंगे, आप पर फिजिक्स के नहीं बनते हैं और मैथ्स के नहीं बनते हैं। तो मैथ्स के सॉल्विंग सेशन आप ये नम्रता सिंघानिया मैम की आप देख सकते हो, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और डेफिनेटली मोहित गोयनका सर तो हैं ही। मोहित गोयनका सर के चैनल पे आपको सारे पीवाईक्यूज जो है उनके सॉल्विंग सेशन देखने को मिल जाएंगे। तो फिजिक्स और मैथ्स में आप डायरेक्टली सॉल्विंग सेशन भी देख सकते हो यदि आप पर पीवाईक्यूज नहीं बनते हैं तो आपको ये करना है कि केमिस्ट्री की रिवीजन लेक्चर साक्षी बुरा मैम की आप देख सकते हो और निशांत बुरा सर के रिवीजन लेक्चर्स आप मैथ्स के लिए देख सकते हो। और मोहित गोयनका सर के लेक्चर्स जो है ये रिवीजन सीरीज आपकी पड़ी हुई है, तो आप रिवीजन सीरीज आप मोहित गोयनका सर के देख सकते हो। और मोहित गोयनका सर के केस में अच्छी बात ये है कि इनके डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी नोट्स की लिंक भी मिल जाएगी। जो उनके लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो आपको इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो आपको इनमें नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैट जीपीटी का आपको इस लास्ट के टाइम में यूज कैसे करना है। देखो, मैंने आपको बताया है कि जेईई मेंस के पेपर में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हर एक फॉर्मूला के टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए और कोई भी जो फॉर्मूला है उसकी बैक थ्योरी आपको आना चाहिए कि यदि आपने कूलम्स लॉ में फोर्स इक्वल्स टू K(Q1Q2) डिवाइडेड बाय R² पढ़ा है तो इसकी बैक थ्योरी क्या है, इसकी टर्म्स क्या है, टर्म्स की मीनिंग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट टाइम में इनको कवर करने के लिए आप फुल लेक्चर्स नहीं देख सकते। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हैंडबुक है आपकी, ठीक है, रेजोनेंस की,
तो इसमें यदि देखा जाए तो ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब जो बच्चा शॉर्ट नोट्स लेगा किसी दूसरे बच्चे के या फिर हैंडबुक से रिवाइज करेगा, या फिर आप अपने शॉर्ट नोट से कभी कभार आप रिवाइज करते हो लेकिन आप उस फॉर्मूला को, उसकी एप्लीकेशन आप नहीं जानते हो, तो चैट जीपीटी इस केस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड करना है और जो भी टॉपिक है, जो भी फॉर्मूला है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। मतलब मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला नहीं, आपको उस टॉपिक को डाल देना है और उसमें मेंशन कर देना इस टॉपिक के सारे फॉर्मूले एंड सारे इलस्ट्रेशंस वो आपको प्रोवाइड करा देगा। मतलब आपको चैट जीपीटी का यूज करके फॉर्मूला की टर्म्स तैयार करना है, फॉर्मूला की बैक थ्योरी तैयार करना है और फॉर्मूला के जो इलस्ट्रेशंस हैं, आपको इलस्ट्रेशंस भी जेईई मेंस के लेवल के बिल्कुल वो प्रोवाइड करा देगा। और आप इवन इस पे ये भी डालोगे ना कि मुझे ना गॉस लॉ पे जेईई मेंस के पीवाईक्यूज चाहिए है, तो आपके जेईई मेंस के पीवाईक्यूज भी गॉस लॉ पे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे अब आप गॉस लॉ पढ़ रहे हो और गॉस लॉ में स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो इनसाइड और आउटसाइड, आपको यहाँ पे डाल देना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर इनसाइड आउटसाइड और डेरिवेशन, वो ड्राइव भी कर देगा। यहाँ पे डालोगे इलस्ट्रेशन भी दे देगा, विद टर्म्स भी दे देगा। तो इस तरीके से आपको नोट्स और चैट जीपीटी का यूज करके थ्योरी को समझना है और प्रैक्टिस में आपको पीवाईक्यूज टॉप 30 वाले एंड 2024 के सारे पेपर सॉल्व करना है। अब बात करते हैं ऐसे बच्चों की जिन्होंने ऑलरेडी 30 और 40 प्लस चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं बट उनके लेस देन 100 मार्क्स आ रहे हैं, 70, 80, 90 मार्क्स। क्या रीजन हो सकता है? मतलब इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद भी यदि 30 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं और मैं मान के चल रहा हूँ एक क्वेश्चन भी आता है तो 120 मार्क्स तो आना चाहिए। 40 कर रखे हैं, एक क्वेश्चन भी आता है तो आपके 160 मार्क्स तो आना चाहिए। चलो इतने नहीं आ रहा है, आपके 100 प्लस तो आना चाहिए। आपके मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि ना तो आपने थ्योरी को अच्छे से रिवाइज किया है और यदि आपने चैप्टर्स पढ़ा भी है तो केवल थ्योरेटिकली पढ़ा है, प्रैक्टिस आपने उसमें बिल्कुल भी नहीं की है। तो यदि लास्ट के टाइम में आप चाहते हो आपका स्कोर बढ़े तो बस एक काम कर लो, नए चैप्टर्स पढ़ना छोड़ दो, नए चैप्टर्स मत करो। जितने 30-40 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर रखे हैं उनकी लिस्ट बना लो, यही चैप्टर्स हैं और इन्हीं से मुझे पेपर को उखाड़ना है। अब मुझे नए चैप्टर्स नहीं करना है, इन्हीं को मैं मास्टर करूंगा विद प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, नए चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये जो ओल्ड चैप्टर्स आपने कर रखे हैं, ये जो 30 से 40 चैप्टर्स आपने कर रखे हैं, इन्हीं को बस प्रैक्टिस में लाओ। प्रैक्टिस के लिए आप हर दिन 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी लास्ट के टाइम में 70-80 क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व करो। यदि आपने पहले नहीं कर रखे हैं तो, यदि कर रखे हैं तो उन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करो। जिन जिन चैप्टर्स में आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं उनमें आप रिवाइज करो। और रिवीजन कैसे करना है, इन डेप्थ रिवीजन करना है। ऑलरेडी वीडियो मैंने बहुत डिटेल में रिवीजन स्ट्रैटेजी मैंने डाली थी। इस रिवीजन स्ट्रैटेजी को मैंने खुद यूज किया था और मेरे जो मार्क्स है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज भी हुए थे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। तो नए चैप्टर्स पढ़ना बंद करो, पुराने ही चैप्टर्स को बढ़िया से प्रैक्टिस और इन डेप्थ रिवीजन से आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और डेफिनेटली फिर आपके मार्क्स जो है वो 20 डेज में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, वो ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है और जिन बच्चों ने अभी केवल 5 से 10 चैप्टर्स ही कंप्लीट कर रखे हैं उनको कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो करना चाहिए। मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता दे रहा हूं कि यही चैप्टर्स आपको करने हैं। सबसे पहले मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में ये 10 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी बताए हुए भी हैं और इन 10 चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। ये 10 चैप्टर मैंने इस तरीके से अरेंज किए हैं जिनमें इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और ये आप काफी लिमिटेड टाइम में कर सकते हो। मैंने यहां से वेव ऑप्टिक्स हटा दिया है, वेव्स हटा दिया है, रोटेशन हटा दिया है, फ्लूइड मैकेनिक्स हटा दिया है, मैग्नेटिज्म हटा दिया है। ऐसे चैप्टर्स जो आपके स्कोरिंग है वो मैंने यहाँ पे रखे हैं और इजी भी है। इजी मतलब कैसे, मॉडर्न फिजिक्स स्कोरिंग है, इजी चैप्टर है। सेमीकंडक्टर आपका ट्रांजिस्टर आउट हो चुका है, सच अ स्मॉल चैप्टर और काफी ज्यादा इजी भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे इजी है, आपका फर्स्ट चैप्टर होता है 12th का, काफी ज्यादा एनर्जी रहती है, सब बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लेते हैं और ग्रेविटेशन इसी का आपका कॉपी हो जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप काफी कुछ ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ लेते हैं, इसलिए जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल सिमिलर सा लगता है। बिल्कुल रे ऑप्टिक्स भी आपको सिमिलर सा लगेगा क्योंकि ये भी आप 10th में पढ़ लेते हो। इसके बाद यदि मैं अल्टरनेटिव करंट की मैं बात करूं तो ये भी आपका एक छोटा और इजी चैप्टर है। बस एक बार आपको प्योर कैपेसिटिव और प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो है वो आपको समझना है। इसके बाद आपका एलआर सर्किट, एलसीआर सर्किट काफी ज्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एंड यूनिट एंड डायमेंशन छोटा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी छोटा है, वर्क पावर एनर्जी जो है एक बहुत फंडामेंटल चैप्टर है और 11th में ये सबका स्ट्रॉन्ग भी होता है और काफी अच्छा चैप्टर भी है कॉन्सेप्चुअली। थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री इजी एंड छोटे छोटे चैप्टर्स है
और जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जो केटीजी है ये आपके केमिस्ट्री में भी कॉमन है और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। तो फिजिक्स में आपको कैसे भी करके इन 10 चैप्टर्स को तो कंप्लीट करना पड़ेगा। 10 से नीचे यदि आप रहते हो तो आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो कैसे भी करके इन 10 चैप्टर को खत्म करो। इसके बाद यदि मैं केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो ये 10 चैप्टर्स आपको केमिस्ट्री में कैसे भी करके कंप्लीट करना है, जिनमें ये 2 चैप्टर आपके फिजिक्स में कॉमन है और केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और जीओसी आपके एक्सेप्शनली स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये 10 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। इससे कम यदि आपके चैप्टर्स हैं तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे केमिस्ट्री में। 10 तो आपको करना ही करना है। एंड इसके बाद मैथ्स जो है, मैथ्स में आप काफी कम कर सकते हो। पिछली बार मैंने कैलकुलस और अलजेब्रा का ऑप्शन रखा था तो बच्चों के कमेंट्स आए थे कि भैया मुझे ऑप्शन नहीं चाहिए, आप तो चैप्टर्स ही बता दो कि यही करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन हटा दिया है। केवल आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट करना है। वेक्टर्स एंड 3D के लिए स्ट्रेट लाइन तो करना पड़ेगा, लेकिन ये छोटा है। और सीक्वेंस एंड सीरीज भी अच्छा यदि आपको करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आना चाहिए। ये फंडामेंटल चैप्टर है और काफी छोटा भी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके सीक्वेंस एंड सीरीज को अच्छे से कर लो और स्ट्रेट लाइन करके वेक्टर्स एंड 3D को अच्छे से कर लो। एंड इसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आपके 20 मार्क्स जो है वो मैथ्स में इजीली आ जाएंगे। इस सेशन की पीडीएफ, सारे वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स की जो लिंक है एंड साथ ही में जो हैंडबुक्स, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला किट की जो पीडीएफ है, टॉप 30 PY की उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।